जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 23। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम् वासुनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधीश्वर हैं तथा कल्याण प्रदाता और कल्याण स्वरूप हैं। इसलिए उन्हें भगवान ने अपना स्वरूप कहा है। कुबेर यक्ष राक्षसों के राजा तथा उनमें श्रेष्ठ हैं और धनाध्यक्ष के पद पर आरूढ़ प्रसिद्ध लोकपाल हैं। इसलिए भगवान ने उनको अपना स्वरूप बतलाया है। 8 वसुओं के अनल अग्नि राजा हैं और देवताओं को हवि पहुंचाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त वे भगवान के मुख भी माने जाते हैं। इसलिए अग्नि पावक को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों का केंद्र तथा सुवर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा ऊंचे हैं। इस प्रकार शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। जो ब्रह्मांड में है सो पिंड में है। मनुष्य शरीर में हृदय चक्र भगवान शंकर का स्थान है। जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त होने का रास्ता नहीं खुलता। अनेक साधकों को जब उनका हृदय चक्र खुलकर पूर्ण रूपेण विकसित होता है, तो भगवान शंकर के साक्षात स्वप्न अथवा अभ्यास में दर्शन प्राप्त होते हैं। वह पवित्र दर्शन प्रभु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जब प्राणवायु ऊर्ध्वगामी होकर आज्ञा चक्र का भेदन करता है, तो आत्म रूप के अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। और जब यह प्राणवायु आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाता है, तब अक्षय आत्मानंद में मन रम जाता है। दृष्टि स्वतः ही नासिका के अग्र भाग पर स्थिर हो जाती है। आंखें अध खुली रहती हैं। तत्पश्चात जब प्राणवायु सहस्रदल कमल पर पहुंचती है, जहां से विष्णु भगवान का स्थान प्रारंभ होता है, तब अनेक साधकों को विष्णु भगवान के शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए स्वप्न में अथवा अभ्यास में दर्शन प्राप्त होते हैं। ओमकार चहुं ओर गूंजता सुनाई देता है। जहां तक इमेजिनेशन अथवा मन जाता है, ओमकार ही ओमकार सुनाई पड़ता है। शरीर में, बाह्य जगत में, आकाश में वही गूंज। मन पूर्णतः आत्मा में और आत्मा अपने आधार परमात्मा में लय को प्राप्त होते हैं। And among the Rudras, I am Shankara. Among the Yakshas and Rakshasas, the Lord of Wealth, Kubera. Among the Vasus, I am Pavaka, Agni, and among the mountains, I am the Meru. Of Rudras, I am Shankara. Rudras are 11 in number. The characteristic of Rudras is to make sadhaks cry for Shreyas. Shankara among these 11 is the doer of good
as his name indicates. Through distress, he takes the sadhak's direct Godward. Spiritual anguish purifies people very quickly. I am the treasurer of wealth among the Yakshas and Rakshasas. The Chancellor of Exchequer in the heavens is described in the Puranas as Kubera, a monstrous, ugly creature, 3-footed, fat and short, with a spreading belly, a small head and 8 protruding teeth. This divine cashier is helped by Yakshas and Rakshasas as an equally ugly, materialistic, heartless breed in protecting their treasures. It is interesting to note how the Indian rishis were typically against hoarders and capitalists, and how they cartooned the master of wealth in such a grotesque caricature. Though of a transitory nature, wealth wields power in its own way and is therefore a glory of God. Of the Vasus, I am the Pavaka. Vasus are 8 in number. They are land, water, fire, air, ether, moon, sun and star, constituting the gross structure of nature. Of these, Pavaka or fire assumes various degrees of warmth and sustains life. The Lord therefore mentions it as his special manifestation. Of all the peaks, I am Meru, a mythological mountain believed to be the center of the universe according to the ancient Hindu geography is Meru. On the top of it lives the divine, and below it lie scattered the 7 islands that constitute the world. Of them, Jambudweep is the center. Meru is conceived of as having an altitude of 7 to 8,000 miles, and from the top of it the Ganga flows in all directions. It is described. It seems to be a mystical phraseology representing special field of spiritual influence, having its base in the Jambudweep, perhaps Asia, and its extent rising up to the peak described above, from where spiritual bliss and knowledge, Ganges of bliss and Gyan Ganga, flows in all the 4 directions. Yogin call it the abode of Lord Vishnu and the melodious tune of Omkar emanating envelops the entire creation. Om. గీతాసుధ అధ్యాయము 10 విభూతి యోగము శ్లోకము 23 రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేశో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరణామహం. ఏకాదశ రుద్రుల్లో శంకరుడిని నేను, మరియు యక్షరాక్షసుల్లో ధనాధిపతి అని కుబేరుడును, అష్టవసువుల్లో అగ్ని నేను, మరియు శిఖరములు గల పర్వతములలో సుమేరు పర్వతాన్ని నేను. 11 రుద్రుల్లో శంభుడు అనగా శంకరుడు అందరికీ అధిపతి, అలాగే కళ్యాణ ప్రదాత మరియు కళ్యాణ స్వరూపుడు. అందువల్ల అతనిని భగవంతుని స్వరూపం అన్నాడు. కుబేరుడు యక్షరాక్షసులకు రాజు, అలాగే వారిలో శ్రేష్టమైన వాడు మరియు ధనాధ్యక్ష పదవిని అధిష్ఠించిన ప్రసిద్ధ లోకపాలకుడు. అందువల్ల భగవానుడు అతన్ని తన స్వరూపమని అన్నాడు. సుమేరు పర్వతము నక్షత్రములు మరియు ద్వీపములకు కేంద్రము, అలాగే సువర్ణము మరియు రక్తములకు భాండాగారము నిలయము అని భావించబడుతున్నది. దాని శిఖరము ఇతర పర్వత శిఖరముల కన్నా ఎత్తైనది. ఈ విధముగా శిఖరములు కలిగిన పర్వతములలో ప్రధానమైన గుడిచే సుమేరుని భగవానుడు తన స్వరూపమని చెప్పాడు. బ్రహ్మాండములో ఏదైతే ఉన్నదో పిండములోనూ అదే ఉన్నది. మానవ శరీరంలో హృదయ చక్రము శంకర భగవాన్ స్థానము. ఈ హృదయ చక్రము శంకర భగవాన్ స్థానము. హృదయ చక్రము జాగృతం కానంత వరకు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందే మార్గం తెరవబడదు. అనేక సాధకులకు వారి హృదయ చక్రం తెరుచుకుని
పూర్తిగా వికసించబడినప్పుడు శంకర భగవాన్ సాక్షాత్కారము స్వప్నావస్థలో అభ్యాసంలో ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ పవిత్ర దర్శనము భగవాన్ కృపతో మాత్రమే లభిస్తుంది. ప్రాణవాయువు ఊర్ధగామి అయి ఆధ్యాత్మికను భేదించినప్పుడు అనంత సూర్యుల ప్రకాశం వంటి ప్రకాశం గల ఆత్మస్వరూప ప్రకాశము దర్శనమిస్తుంది. ప్రాణవాయువు ఆజ్ఞాచక్రం వద్ద స్థిరపడినప్పుడు అక్షయ ఆత్మానందంలో మనసు ఆనందిస్తుంది. దృష్టి స్వతహాగానే నాసిక అగ్రభాగాన్ని స్థిరపడుతుంది. కన్నులు అరమోర్పుడవుతాయి. అటు పిమ్మట ప్రాణవాయువు సహస్రదళ కమలం వద్దకు చేరినప్పుడు అక్కడి నుండి విష్ణు భగవాన్ స్థానం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు అనేక మంది సాధకులకు శేషనాగు శయ్యపై విష్ణు భగవానుడు విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టుగా అభ్యాసనందు లేదా సాధనలో దర్శనాన్ని పొందుతారు. ఓంకారం నలువైపులా ప్రతిధ్వనిస్తూ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎచ్చటి వరకు మనసు వెళ్తుందో అంతవరకు లేదా ఊహకు అందేంత వరకు ఓంకారమే వినపడుతూ ఉంటుంది. శరీరంలో, బాహ్య జగత్తులో, ఆకాశంలో అదే ప్రతిధ్వని. మనసు పూర్తిగా ఆత్మయందు మరియు ఆత్మ తనకు ఆధారమైన పరమాత్మయందు లయస్థితిని పొందుతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 10, ശ്ലോകം 23. രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേഷു യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരു ശിഖരിണാമഹം. ഏകാദശ രുദ്രന്മാരിൽ, അതായത് 11 രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരുടെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും ഇടയിൽ ധനാധിപനായ കുബേരനാണ്. 8 വസ്തുക്കളിൽ അഗ്നിയാണ്. ശിഖരങ്ങളുള്ള പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതമാണ്. 11 രുദ്രന്മാരിൽ ശംഭുവായ ശങ്കരൻ എല്ലാവരുടെയും അധിപതിയും മംഗളദായകനും മംഗളസ്വരൂപനുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ സ്വരൂപമായി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 8 വസുക്കളിൽ അനലൻ അഥവാ അഗ്നി രാജാവാണ്. ദേവന്മാർക്ക് ഹവിസ് എത്തിക്കുന്നവനും ഭഗവാന്റെ മുഖമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവനുമാണ്. അതിനാൽ അഗ്നിയെ ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വരൂപമായി പറയുന്നു. മേരു പർവ്വതം നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ദ്വീപുകളുടെയും കേന്ദ്രമായും സ്വർണത്തിന്റെയും രത്നത്തിന്റെയും ഭണ്ഡാരമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ മറ്റു പർവ്വതങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ശിഖരങ്ങളുള്ള പർവ്വതങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ മേരു പർവ്വതത്തെ ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതിയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ളത് പിണ്ടത്തിലുമുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയചക്രം ഭഗവാൻ ശങ്കരന്റെ സ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹൃദയചക്രം ജാഗ്രതയിലാകാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി പൂർണ്ണമായി തുറക്കുകയില്ല. പല സാധകർക്കും ഹൃദയചക്രം വികസിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശങ്കരന്റെ ദിവ്യദർശനം സ്വപ്നത്തിലോ ധ്യാനാനുഭവത്തിലോ ലഭിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അത്തരം പവിത്രാനുഭവങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. പ്രാണവായു മേലോട്ടുയർന്ന് ആജ്ഞാചക്രത്തെ ഭേദിക്കുമ്പോൾ അനന്ത സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശം പോലെ ആത്മജ്യോതി അനുഭവപ്പെടുന്നു. പ്രാണവായു ആജ്ഞാചക്രത്തിൽ സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ മനസ്സ് അക്ഷയമായ ആത്മാനന്ദത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടി സ്വാഭാവികമായി നാസികാഗ്രത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും കണ്ണുകൾ അർത്ഥനിമീലിതങ്ങളായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പ്രാണവായു സഹസ്രാര കമലത്തിലെത്തുമ്പോൾ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നതായി യോഗശാസ്ത്രം വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചില സാധകർക്ക് ശേഷനാഗശയ്യയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ദർശനം സ്വപ്നത്തിലോ ധ്യാനത്തിലോ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഓങ്കാരനാദം എല്ലായിടത്തും മുഴുങ്ങുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് എത്തുന്നിടത്തെല്ലാം ശരീരത്തിനകത്തും പുറം ലോകത്തും ആകാശത്തും ഓംകാരത്തിന്റെ സ്പന്ദനം മാത്രം. അപ്പോൾ മനസ്സ് ആത്മാവിലും ആത്മാവ് പരമാത്മാവിലും ലയിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरी नामः. हम 11 रुद्र में शंकर छी. यक्ष और राक्षस सब में धन के स्वामी कुबेर छी. हम 8 वसु सब में अग्नि छी. आ शिखर युक्त पर्वत सब में सुमेरु पर्वत छी. 11 रुद्र सब में शंभु माने भगवान शंकर सबके अधीश्वर छथि. ओ कल्याणदाता आ स्वयं कल्याण स्वरूप छथि. एहि कारण भगवान हुनका अपन स्वरूप कहलखिन. कुबेर यक्ष आ राक्षस सबके राजा छथि आ धनाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित प्रसिद्ध लोकपाल छथि.
हुनकर सबसे श्रेष्ठ स्थान हेबाक कारण भगवान हुनका अपन स्वरूप कहलखिन। अष्ट वसु सब में अनल माने अग्नि प्रधान छथि। ओ देवता सबके जग के घी पहुंचाबय वाला छथि। एहि कारण एहिसँ फराक अग्नि भगवान के मुख स्वरूप से हो मानल जाइ छथि। एहि कारण भगवान अग्नि के अपन स्वरूप कहलखिन। सुमेरु पर्वत नक्षत्र सब आ द्वीप सबके केंद्र मानल जाइत अछि। ओ सुवर्ण आ रत्न सबके भंडार अछि आ ओकर शिखर आन पर्वत सबसँ बेसी ऊंच अछि। एहि कारण शिखर युक्त पर्वत सब में प्रधान हेबाक कारण भगवान सुमेरु पर्वत के अपन स्वरूप कहलखिन। जे ब्रह्मांड में अछि सएह पिंड में अछि। मनुख देह में हृदय चक्र भगवान शंकर के स्थान मानल जाइत अछि। जा धरि हृदय चक्र जागृत नहीं होइत अछि ता धरि आत्म साक्षात्कार के बाट पूर्ण रूपेण उद्घाटित नहीं होइत अछि। अनेक साधक सब जखन हृदय चक्र के पूर्ण जागरण आ विकास के अवस्था के प्राप्त करैत छथि तखन हुनका स्वप्न व साधना के अवस्था में भगवान शंकर के साक्षात दर्शन होइत छनि। एहन पवित्र दर्शन मात्र प्रभु के कृपा से प्राप्त होइत छनि। जखन प्राण वायु ऊर्ध्वगामी भऽ कऽ आज्ञा चक्र के भेदन करैत अछि तखन आत्म स्वरूप के अनंत सूर्य सब एहन प्रकाशे प्रकाश दृष्टिगोचर होमय लगैत अछि। आ जखन ई प्राण वायु आज्ञा चक्र पर स्थिर भऽ जाइत अछि तखन मन अक्षय आत्मानंद में रमि जाइत अछि। दृष्टि अपने आप नासिका के अग्रभाग पर स्थिर भऽ जाइत अछि। आँखि आधा खुजल रहैत अछि। तकर बाद जखन प्राण वायु सहस्त्रदल कमल धरि पहुंच जाइत अछि जतऽ से भगवान विष्णु के स्थान शुरू होइत अछि तखन कैक साधक सबके स्वप्न व साधना के अवस्था में भगवान विष्णु के शेष नाग के शैया पर विश्राम करैत दर्शन प्राप्त होइत छनि। चारू कात ओंकार गुंजैत सुनाई पड़ैत छनि। जतऽ धरि कल्पना वा मोन पहुंच सकैत अछि ततऽ धरि केवल ओंकारे ओंकार के नाद सुनाई दैत छनि। देह में, बाहरी जगत में, आकाश में सब ठाम वैह दिव्य गुंजन। ओहि अवस्था में मोन पूर्णतः आत्मा में लीन भऽ जाइत अछि आ आत्मा अपन आधारभूत परमात्मा में विलीन भऽ जाइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।